सरकार के खिलाफ जो व्यक्ति बोलता है अगर किसी संस्था से तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि संस्था को दबाना आसान काम है। तुषार शर्मा और भी जो साक्षी जोशी, ये लोग, क्या आप इनको दलाल मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। अजीत अंजुम की एक बात बता दूं, जब निर्भया कांड हुआ था उन्होंने उस लड़के का इंटरव्यू लिया था जिसके साथ वो लड़की गई हुई थी और उन्होंने छिपाया रखा। जब उसको फांसी की सजा होने लगी उसके दोषियों को, तब उन्होंने बताया उस बात को, पहले नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अगर मैं बता देता तो ये लड़के छूट जाते। क्या बात कर रहे हैं? तो आप उनको निष्पक्ष नहीं मानते? ऑन कैमरा कहा है, खुद कहा उन्होंने अपनी जबान से। तो मतलब आप उनको दलाल मान रहे हैं? क्यों नहीं दलाल माने? बिल्कुल नहीं। अभी आज जनता कि मतलब सरकार डर गई है, पत्रकारों को डराने का काम कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाई हम तो नहीं अभी सुने, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कोई ना कोई बात रही होगी। सारे पत्रकारों को तो नहीं, 2 लोगों को ही क्यों ले गई? कितने पत्रकार हैं? और वो अब क्या भी है तो सरकार जान सकती है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही पत्रकार को लेके गए, लेकिन जिनको ले गए वो सरकार के विरोधी टाइप के, मतलब सरकार उनको विरोधी मानती है या उनको जनता विरोधी मानती है, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उनको एजेंसी जांच करने के लिए लेके गई, तो कहा जाता है कि सिर्फ विरोधी पत्रकारों को ही क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक तो यहाँ ट्रेंड बन चुका है कि जैसे कि बांट दिया गया पत्रकारों को कि आप 14 पत्रकार बता दे, उनको बाइकाट कर दिया गया। किस लिए बाइकाट कर दिया गया? हो सकता है वो जो पत्रकार पकड़े गए हैं, जिनको ले गए हैं, हो सकता है कोई न कोई ऐसी अफवाह, कहीं न कोई ऐसी सरकार के खिलाफ या जनता के खिलाफ ऐसी समाचार फैला रहे होंगे जिसके वजह से अराजकता और हो क्लियर तो नहीं किया गया ना? हाँ, नहीं तो क्लियर हो गया, क्लियर होगा। अगर ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं, अगर उठाया गया है तो संविधान संबद्ध उठाया गया होगा और उस पर कार्रवाई जो होगी तो कुछ ना कुछ जो होगा, क्योंकि पहले उठाने के पहले क्या सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का काम कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो ऐसा तो नहीं हो, अगर ऐसा कर रही तो गलत है। वैसे ऐसा नहीं है भाजपा सरकार में, और लोकतंत्र को तो सबसे ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और सारी चीजें लोकतंत्र पे दी। आज न्यूज क्लिक के 2 पत्रकारों को दिल्ली के एक पुलिस टीम के द्वारा उनको जांच के लिए लेके गया। आकांक्षा ये है कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ऐसे कैसे देखते हैं कि सरकार क्या पत्रकारों को डराने का काम कर रही है? पहली बात, अगर वो पकड़ के ले गए हैं तो गिरफ्तारी कही जाती है। अगर पूछताछ खाली करना होता तो नोटिस देके बुलाया जाता है। तो अगर वो ले गए हैं तो किसी बिना पर ले गए हैं। और न्यूज़ क्लिक, हमको लगता है वो BBC वाले हैं न्यूज़ क्लिक, जो जिनके यहाँ रेड किया था इन्होंने पूर्व में, वही चीज़ है। लेकिन आप ये नहीं कह सकता कि क्या परिस्थितियाँ हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि सरकार के खिलाफ जो व्यक्ति बोलता है अगर किसी संस्था से तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि संस्था को दबाना आसान काम होता है। संस्थाएं जितना भी होती हैं उसमें फ्रॉड 90% फ्रॉड ही होता है, चाहे जिस प्रकार की संस्था हो। वो जब कोई एजेंसी बनाता है, संस्था बनाता है, तो फ्रॉड होते हैं। लेन देन का नंबर 1 ये मनी बी मनी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इस बारे में सरकार विरोधी पत्रकारों पे, यानी सरकार के जो अगेंस्ट लिखते हैं उनसे सवाल करते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, ऐसे ही पत्रकारों पे क्यों? अब आपको बता दें, विद्युत रोधी एक चीज होता है, विद्युत सहायक होता है। लकड़ी है, लकड़ी मारने से जो है विद्युत पकड़ता नहीं है, लेकिन अगर लोहा या कोई से ठंडी वस्तु पकड़ा देते हैं तो वो दूसरे की जान भी ले लेता है। तो ये जो लकड़ी वाले पत्रकार हैं, सरकार विद्युत है और उसके साथ जो लकड़ी वाले हैं वो तालमेल उनका बना हुआ है। और बाकी जो उनके खिलाफ छूने का, ठंडे हैं उनके, गलत है। अग्नि और पानी का जो अंतर होता है वो बुझाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के विरोधी होंगे, तो उन पर ऐसे ही शिकंजा कसा जाता है, ऐसे ही शिकंजा कसा जाता है। लेकिन जो भी कार्य किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और चौथा स्तंभ पत्रकारों को नहीं कहना चाहिए। बहुत सारी जांचों में मैनिपुलेट करते हैं ये लोग। जो क्यों पत्रकारों को चौथा स्तंभ, जब देश मान रहा है, संविधान मानना है, तो फिर पत्रकारों को चौथा स्तंभ क्यों नहीं मानना? कहाँ मान रहा है 14 स्तंभ? भाई 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो है विधायिका। पत्रकारों की भूमिका स्तंभ हो गया, इन तीनों के अंडर में वो लोग आते हैं। चौथा स्तंभ नहीं है। ये गलतफहमी आप लोग हटा दीजिए अपने दिमाग से कि चौथा स्तंभ है। वो चौथा स्तंभ नहीं है। वो सरकार को, ये तीनों संस्थाओं को गिराने का काम, उठाने का काम करता है। वो ये चौथा स्तंभ उसे मत करिए।
लेकिन जितने भी आप देखेंगे पत्रकार, जितने मीडिया घराने हैं वो फ्रॉड करते हैं। उनसे हिसाब किताब पूछिए तो 10,000 करोड़ की आमदनी है और 2,000 करोड़ की संपत्ति बनाए हैं, वो सारी 2 लाख करोड़ की संपत्ति बनाए हैं। वो कहाँ से बनाए हैं, कोई पूछता है इसके बारे में? सुधीर चौधरी जैसे लोग जेल तो जाते हैं, इन पर क्यों नहीं छापेमारी होती है? सरकार इन पर क्यों नहीं, जो सरकार के पक्ष में लिखते हैं, जो सरकार के पक्ष की बात करते हैं, ऐसे पत्रकारों पे सरकार क्यों नहीं एजेंसियों से जांच करवा रही? विद्युत और पानी का बिजली से ही पानी से ही बिजली बनती है। मतलब ये आप ये मान रहे होते हैं तो जो सरकार के फेवर में लिखेगा उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं। स्वाभाविक है, हमारे ये 2 हाथ अगर काम करेंगे तो काट के फेंक दोगे, लेकिन कैंसर हो जाएगा, नहीं काम करेंगे तो काट के फेंकना पड़ेगा। तो वो कैंसर जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो कैंसर है उनके लिए, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उनके स्वास्थ्य को नुकसान पड़ेंगे, सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे। और जो लोगों का हाथ साफ है, उनका फायदा पहुंचा रहा है, खाने में काम कर रहा है, कोई काम करने से सहायक हो रहा है, तो क्यों उनके खिलाफ वो बोलेंगे? ये दुनिया फिर लोकतंत्र का क्या माने रह जाएगा? लोकतंत्र है कहाँ यार? लोकतंत्र नहीं तो हम तो केवल आजाद हुए हैं, कहने के लिए आजाद हुए हैं। आपको अपना लगाया हुआ पेड़ काटने का अधिकार नहीं है। आप क्या का बच्चा, आप युवा हो गए हैं इस धरती पर पैदा होकर के, आप अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकते हैं, अपनी इच्छा से बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा से खाना नहीं खा सकते हैं, आप अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं क्या? एक जमीन खरीदते हैं, फ्री होल्ड होती है, उसको बनाने के लिए LDA, आवास विकास परिषद, नगर निगम और फायर से सबसे हमें नहीं पड़ती है। ये चीजें तो हम कहाँ स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता है कहाँ? तो स्वतंत्रता के माने आपका क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जैसे मेरा जमीन है, मैं मकान बनाऊं, लोगों को अतिक्रमण ना हो। और जब मैंने मकान बना लिया, यही लखनऊ विकास प्राधिकरण, यही नगर निगम, यही जो है आवास विकास एक नक्शा पास करने के नाम पर हमसे पैसा लेता है। चूंकि जैसे मान लिया किसी को EWS का 280 स्क्वायर फीट का मकान देता है, 280 स्क्वायर फीट में कहता है कि 30% 40% आपको जमीन छोड़ना होगा। 280 स्क्वायर फीट पे अगर कोई आदमी 30% या 40% जमीन छोड़ देगा तो बनाएगा क्या? रहेगा कहाँ, कैसे रहेगा? इसलिए लोगों को गलत करना पड़ता है। अरे जिनके पास बड़े बड़ा प्लाट है उनके लिए, जो कमर्शियल है उनके लिए आप करिए कि पार्किंग, आना जाना, सबकी व्यवस्थाएं होती हैं। हमारे पास 280 स्क्वायर फीट का आप मकान दे तो वही विकास प्राधिकरण देता है और हमें ही बनाने पर, उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है, फ्री होल्ड लेता है। जबकि इन सब चीजों को कोई नहीं देखना चाहता है। और रही बात, आपने खैर हम दूर चले गए उधर, हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे थे पत्रकारिता जगत की। पत्रकारिता जगत में पत्रकारिता के लोग बेईमानी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिन भर थाने की, कचहरी की दलाली करते हैं ये लोग, जाते हैं एक फर्जी एप्लीकेशन देते हैं तो इंस्पेक्टर से। हाँ आप बताए क्या पूछना? आप अपनी बात कंप्लीट। दलाली करते हैं थानों की, कचहरी की, सरकारी दफ्तरों की। आप कहीं तो क्या ये अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा और भी जो साक्षी जोशी, ये लोग, क्या आप इनको दलाल मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। अजीत अंजुम की एक बात बता दूं, जब निर्भया कांड हुआ था, उन्होंने उस लड़के का इंटरव्यू लिया था जिसके साथ वो लड़की गई हुई थी और उन्होंने छिपाया रखा। जब उसको फांसी की सजा होने लगी उसके दोषियों को, तब उन्होंने बताया उस बात को, पहले नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अगर मैं बता देता तो ये लड़के छूट जाते। क्या बात कर रहे हैं? तो आप उनको निष्पक्ष नहीं मानते? ऑन कैमरा कहा है, खुद कहा उन्होंने अपनी जबान से। तो मतलब आप उनको दलाल मान रहे हैं? क्यों नहीं दलाल मानेंगे? आप जो सच्चाई थी निर्भया कांड में, जिस लड़के के साथ जो दिया था उसको उन्होंने नहीं चलाया। पूछ लेता हूँ, ये अभिसार शर्मा और अजीत अंजुम को दलाल कह रहे हैं, तो आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिसार शर्मा आज जनता की आवाज है।